हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, आज हम आपको एमए इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो होता है उसका डिटेल, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथियों, यदि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो परास्नातक पाठ्यक्रम है, जो इसका इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है एमए इकोनॉमिक्स का, इसमें कितने पेपर होते हैं। तो यहाँ पर साथियों देखिए, एक एक करके यहाँ पे पेपर दिया, कितने पेपर यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखिए जाए 101 एमए ईसी 101। इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, बेस्ट भावी अर्थशास्त्र आपको पढ़ना है। फिर आपका ये दूसरा पेपर है, इससे अंतर्गत आपको अर्थशास्त्री गणित पढ़ना है। ये आपका तीसरा पेपर है, इसके अंतर्गत आपको भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संरचना व नीतियों के बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद ये आपका चौथा पेपर है, जिसमें आपको सार्वजनिक अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। ये आपका पांचवा पेपर है, जिसमें आपको आर्थिक विकास एवं नियोजन के बारे में पढ़ना है। फिर ये आपका छठा पेपर है, जिसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यापार नीति के बारे में अध्ययन करना है। छठा पेपर के बाद साथियों देखिए आपका आता है सातवां पेपर। यहाँ देखिए आपका दिया है, जिसमें आपको समष्टि भावी अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करना है। और जो आठवां पेपर आपका, इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास के बारे में। ये आपका नौवां पेपर है, जिसमें आपको पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के बारे में। और ये आपका 10वां पेपर है, जिसमें आपको मौद्रिक अर्थशास्त्र के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, तो इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पे देखिए, एक एक करके यहाँ पे इसकी विस्तृत जानकारी दिया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा एमए इकोनॉमिक्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट। ये आपका एमए ईसी जो है क्या है, या सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रथम सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होंगे, 1 2 3 पेपर होंगे। और उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना वो भी हमने आपको अभी पहले बता दिया। ठीक है, तो एक सेमेस्टर में आपके 3 पेपर यहाँ पे देखिए दिया गया है। इतना सेमेस्टर आपका, 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर हैं। तो टोटल आपके क्यों एक सेमेस्टर में आपके कितने पेपर होंगे, 3 ही पेपर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे आपको विस्तृत डिटेल यहाँ पे दिया है। विस्तृत डिटेल मतलब यहाँ पे एक के बारे में आपको पूरा डिटेल यहाँ विस्तृत मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए आपको खंड, जो आपका पहला पेपर है उसमें आपको खंड 1 में मूलभूत अवधारणाएँ हैं। इसके अंतर्गत आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा विस्तृत डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपका आता है दूसरा खंड। जो दूसरा खंड आपका है उत्पादन, इसमें आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक अध्ययन करना है। फिर आपका जो खंड तीसरा आपका जाता है, इसमें आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 3 तक अध्ययन करना है, खंड 3 में। उसके बाद आपका आ जाता है खंड 4। खंड 4 में आपको देखिए इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक आपको अध्ययन करना है। उसके बाद आपका आ जाता है खंड 5। यहाँ पे देखिए इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके बाद आपका दूसरा पेपर आ जाता है, या पेपर समाप्त हो जाता है। दूसरे पेपर में आपको देखिए गणितीय विधियाँ सबसे पहले दिया है। इसमें आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 7 तक अध्ययन करना है। इसमें आपको समुच्चय, संबंध व फलन, आर्थिक सिद्धांत के फलन एवं रेखाचित्र, इन सब के बारे में क्या करना है, विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है। इसके बाद आपका देखिए आता है इकाई संख्या 2 यानी खंड 2, जिसमें आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 8 तक अध्ययन करना है। फिर आपका आ जाता है परिणात्मक विधियाँ, थर्ड। ठीक है, जो आपका खंड 3 है, इसमें आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 7 तक अध्ययन करना है। फिर आपका आ जाता है खंड 4। खंड 4 में इकाई 1 से लेकर इकाई 7 तक आपको अध्ययन करना है। फिर उसके बाद आपको इकाई 5 आता है, इसमें इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक ही आपको क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके बाद यह भी पेपर आपका समाप्त हो जाता है। फिर आपका आता है इसी प्रकार अगला पेपर, भारतीय अर्थव्यवस्था संरचना व नीतियाँ। इसमें खंड 1 में आपको भारत की आर्थिक नीतियाँ नियोजन के बारे में अध्ययन करना है, इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर आपका खंड 2 आता है। खंड 2 में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के मुद्दे, इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक आपको पढ़ना है। फिर आपकी भारतीय कृषि आ जाती है खंड 3 में, इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक आपको पढ़ना है। फिर इकाई 4 में आपको उद्योग एवं विदेशी व्यापार आ जाता है। यहाँ पर आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक अध्ययन करना है। फिर आपका जाता है खंड 5। यहाँ देखिए आपका आ जाता है खंड 5। खंड 5 में आपको क्या करना है, खंड 5 में आपको समानांतर अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक न्याय दिया है, जिसमें आपको इकाई 1 से लेकर इकाई
5 तक अध्ययन करना है। इसके बाद यह पेपर आपका समाप्त हो जाता है। फिर आपका अगला पेपर आता है। अगला पेपर जो आपका सार्वजनिक अर्थशास्त्र है, इसमें आपको इकाई खंड 1 में आपको अवधारणा इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक पढ़ना है। फिर खंड 2 में आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक पढ़ना है सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक उपक्रम के बारे में। फिर अगला आपका देखिए यहाँ जाता है खंड 3। खंड 3 क्या होता है? खंड 3 में आपको करारोपण इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक पढ़ना है। फिर खंड 4 में आपको भारतीय कर प्रणाली जो है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक अध्ययन करना होता है। फिर आपका देखिए यहाँ पे आता है खंड 5 आता है। खंड 5 में आपको सार्वजनिक ऋण एवं घाटा के बारे में अध्ययन करना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर यह भी पेपर आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगला पेपर आपका आ जाता है। इसमें देखिए आपको दिया आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि। ये आपको खंड 1 में इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक पढ़ना है। फिर इकाई 2 में आपको आर्थिक विकास के आंशिक सिद्धांत इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक आपको पढ़ना है। फिर आपका आ जाता है खंड 3। यहाँ पे देखिए आपका आता है जिसमें आपको भारत में नियोजन इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक पढ़ना है। फिर खंड 4 में जनसंख्या एवं आर्थिक विकास इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर आपका आता है खंड 5। खंड 5 में आपको आर्थिक विकास एवं संस्थागत ढांचा के बारे में पढ़ना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर यह भी पेपर आपका समाप्त हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है देखिए अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं व्यापार नीति। इसमें आपको खंड 1 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत के बारे में पढ़ना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर खंड 2 में आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत 2 के बारे में अध्ययन करना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर आपका आता है व्यापार की शर्तें एवं विकास एवं व्यापार खंड 3 में, इसको 1 से लेकर इकाई 1 से लेकर 6 तक आपको पढ़ना है। फिर विनिमय दर एवं भुगतान संतुलन आ जाता है आपका इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। इसमें भी आपको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्षेत्रीय सहयोग एवं भारत का व्यापार खंड 5 में आपको पढ़ना है। फिर आपको आ जाता है अगला पेपर। इसमें भी आपको सबसे पहले आपको पहले पेपर में पढ़ना होता है समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा एवं राष्ट्रीय आय इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक। उपयोग एवं विनियोग खंड 2 में आपको पढ़ना है। खंड 3 में आपको आर्थिक विकास के समान सिद्धांत पढ़ना है इकाई 1 से लेकर 6 तक। व्यापार चक्र एवं समष्टिभावी आर्थिक नीतियाँ आपको पढ़ना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। खंड 5 में आपको कल्याणवादी अर्थशास्त्र पढ़ना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर आपका अगला पेपर आ जाता है कृषि एवं ग्रामीण विकास। इसमें आपको सबसे पहले खंड 1 में कृषि एवं ग्रामीण विकास की अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करना है इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक। फिर खंड 2 में आपको कृषि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण पढ़ना है आपको इकाई 1 से लेकर 5 तक। फिर कृषि के मूल्य संवर्धन एवं नवीन योजनाएं पढ़ना है खंड 3 में। खंड 4 में आपको कृषि एवं ग्रामीण विकास के नवोन्मेषी पहल पढ़ना है इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक। फिर ग्रामीण विकास के बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका आपको पढ़ना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर आपका अगला पेपर आ जाता है। अगला पेपर में आपको पर्यावरण के मुख्य विषय एवं अवधारणाएँ पढ़ना है इकाई खंड 1 में आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर खंड 2 में आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर खंड 3 में आपको पर्यावरण क्षरण के बारे में पढ़ना है इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक 6 तक। उसके बाद आपका आ जाता है खंड 4 जिसमें आपको प्रदूषण एवं प्रदूषण एजेंट एवं व्यापार प्रबंधन के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन करना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर खंड 5 में आपको पर्यावरण वैश्विक चेतना एवं प्रयास के बारे में आपको अध्ययन करना है इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक। फिर आपका अगला पेपर आ जाता है। इसमें देखिए आपको मौद्रिक अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले खंड 1 में आपको मुद्रा की अवधारणा के बारे में पढ़ना है इकाई 1 से लेकर 5 तक। फिर उसके बाद मुद्रा पूर्ति व सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक। फिर खंड 3 में आपको मुद्रा मांग के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करना है इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक। फिर खंड 4 में आपको ब्याज के सिद्धांत और स्फीति के बारे में अध्ययन करना है इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक। फिर भारत में मौद्रिक नीति का अवलोकन पढ़ना है आपको इकाई 1 से लेकर इकाई 5 तक। फिर अगला आपका आता है जनाकी, ठीक है, जनाकिकी। यह आपका आता है खंड 1 में प्रमुख अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करना है। खंड 2 में आपको जनानकी जो प्रतिमानों एवं चरों का मापन उसके बारे में इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक अध्ययन करना है। खंड 3 में आपको जनसंख्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है इकाई 1 से लेकर 6 तक। फिर भारत की जनसंख्या के बारे में आपको पढ़ना है खंड 4 में इकाई 1 से लेकर 6 तक। विश्व जनसंख्या एवं व्यापार की संसाधन के बारे में आपको पढ़ना है खंड 4 में 1 से लेकर 6 तक। फिर आपका अगला पेपर आ जाता है शोध प्रविधियाँ, ठीक है, ये आपको इसके बाद अध्ययन करना है इसमें, ठीक है। तो जितने आपको अध्ययन करना है उसकी विस्तृत डिटेल हमने आपको इस वीडियो में बता दी साथियों। और यदि आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और जितने भी इसकी PDF फाइल हैं आपको चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं,
हम इसकी PDF फाइल वहाँ पे अपलोड कर देंगे। आप जो इसकी PDF फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। यदि आपको हमारी छोटी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार से नए अपडेट, नई वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहें। इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार।